देखिए ये दृश्य जो है, ये दृश्य आप देखिए पहले, ये क्या है, ये हमारे भागलपुर का दृश्य है। ये हमारे भागलपुर का दृश्य है जो भागलपुर में आज पथराव हुआ है। आज जो पथराव हुआ है भागलपुर में, ये भागलपुर का दृश्य है। ये तिलका मांझी चौक के आसपास, तिलका मांझी चौक के पास हुआ है। ठीक है, ऐसा हालात, ऐसा खौफनाक कंडीशन आ गया जिसके कारण कि पूरे पुलिस प्रशासन को ही परेशान होना पड़ा, और उसके बाद भी जितने भी मीडिया कर्मी थे और पुलिस प्रशासन थे सभी को चोट-घाट आए हैं। ये हमारे भागलपुर का दृश्य है। कुल मिलाकर के ये वीडियो का नतीजा जो है यहां से शुरू हुआ था। कहां से? ये देखिए, प्रधान जी क्या, प्रधान जी क्या करिए, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, कल मुझे पनवेल निकलना है। क्या निकलना है? पनवेल निकलना है, इस्तीफा दीजिए। कुल मिलाकर के इन्हीं सब चीजों के कारण आज आप जो देखेंगे आगे चल करके रिजल्ट, ये जो अभी जो आंदोलन हुआ, ये जो हमारे भागलपुर शहर में जो तोड़ फोड़ मचा हुआ है, ये इन्हीं सब कारणों से मचा हुआ, मतलब इस तरीके का काम हुआ। और ये कुछ कहीं ना कहीं अच्छाई भी था, क्योंकि ये होना जरूरी था, क्योंकि नहीं होगा अगर तो मान लिया शिक्षा शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। इस तरीके से लोग पढ़ लिख करके मेहनत करके एग्जाम देंगे और पूरा एग्जाम पानी पानी हो जा रहा है, पानी पानी हो जा रहा है। देखिए देखिए, मोर्चा निकाला गया है। ये फोटो तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये कौन सा फोटो है? देखिए देखिए, इस तरीके से पूरा मोर्चा निकाला गया था। और पूरी मोर्चा निकालने के बाद जन विरोध, क्या विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कुल लोगों के साथ किए, कुल लोगों ने मिलकर के ये जो है विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने का परिणाम क्या निकला? परिणाम यही निकला है। क्या परिणाम? कुल मिलाकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। परिणाम यही लोग सोचते थे और यही मिल गया। क्यों? इसलिए लोग ये जो है इस्तीफा देने का कारण क्या है? इस्तीफा देने का कारण है जलीलता। क्या है? जलीलता। मतलब कुल मिलाकर के अगर इतना इतना बेशर्मी दिखाया जाए कि पेपर लीक होने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं कर पाए, पेपर लीक होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए, और सरकार जो है कि कुछ नहीं कर पाती है, 2.5 महीने प्रोटेस्ट चलने के बाद रात 12 बजे आकर के कुछ कहते हैं कि हम जो है बहुत दुखी हैं, ये जो है ये बहुत ही फर्जीवाड़ा काम, ये ठीक नहीं है। अगर किसी तरीके से पेपर लीक होती है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो बड़ी बात है। तो इसको जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? जिम्मेदार जो थे वो इस्तीफा दिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस्तीफा देने के कारण कौन कौन से कारण है जो इन्होंने इस्तीफा दिया? नंबर 1 देखिए, नेट पेपर लीक विवाद। नेट पेपर लीक विवाद बोल रहे हैं, नेट 2024 के पेपर के लीक मामले में। उसके बाद फिर अभी देखिए, अभी जो इधर फिलहाल हुआ है आप जान ही रहे हैं, जिसका दोबारा एग्जाम कराने के बाद 19 तारीख को रिजल्ट आया है, ये हुआ। उसका बाद दूसरा क्या है? एनटीए की लापरवाही। एनटीए की लापरवाही के कारण परीक्षाओं के संचालन में बार बार विफलता, गलतियों और पारदर्शिता की कमी, पारदर्शिता की पूरी तरह से कमी, और गलती तो पूरा ही है कि पेपर पूरा लीक हो गया। आखिर कौन कराया? कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा इनका, जो कि लीक कराया होगा पेपर, कोई ना कोई तो दिया होगा। छात्रों का व्यापक विरोध, छात्रों का व्यापक विरोध, विरोध तो करेंगे ही ना। जब भुगतना पड़ता है तब लगता है कि कितना, जब हम झेलेंगे तभी हमको कष्ट महसूस होगा। बात यह है, जवाबदेही से बचना। जवाबदेही से बचने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दिया। आखिर जवाबदेही देंगे क्या? सब मिली भगत होंगे तो जवाबदेही आखिर कौन देंगे? क्या जवाबदेही देंगे? कौन जवाबदेही देने के लिए आएंगे? सामने कोई आने के लिए राजी नहीं होंगे। उसका शैक्षणिक प्रणाली पर असर, शैक्षणिक प्रणाली पर पूरी तरह से असर है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षा मंत्री होकर के आप जो है मतलब पेपर लीक हो जा रहा है, कब कहां क्या लीक हो जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। इन सभी कारणों से धर्मेंद्र प्रधान को क्या करना पड़ा? जवाबदेही के आधार पर इसको क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। संसद में घेराव और आलोचना, संसद में घेराव और आलोचना करेंगे ही विपक्षी। अभी आप देखें ना, पंजा छाप, पूरी ही विपक्षी पार्टी, हाँ, इस तरीके से किए। विश्वास की कमी। क्या? विश्वास की कमी। विश्वास की कमी क्या? विश्वास तो रहा ही नहीं। जब रातों रात दिन रात पेपर का मतलब काम चल रहा है और कहां से लीक हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, तो आप कैसे शिक्षा मंत्री है? नैतिक जिम्मेदारी। क्या? नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी थी। इनको आप विशेष तरह से पढ़े, एक जिम्मेदार नागरिक और मंत्री के रूप में नैतिक के आधार पर इस्तीफा देना उचित कदम था। बिल्कुल सही बात है। भविष्य के लिए उदाहरण। क्या? भविष्य के लिए उदाहरण बनकर के रह जाते हैं, इसलिए भी डर के मारे इस्तीफा देना पड़ा। जन भावना का सम्मान। क्या? जन भावना का सम्मान। बिल्कुल ये भी सही बात है। अगर बात यह है कि अगर इनके द्वारा गलती नहीं की गई है, या हो सकता है कि किसी कारणवश ये इन्होंने गलती नहीं किया हो, या इनके पार्ट जैसे कि शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री, ऐसा जरूरी नहीं शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री का ही पूर्ण दोष हो सकता है। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री तो सही हो, लेकिन शिक्षा में जो बैठे बैठे और जो अन्य अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा के कारण ये हो सकता है। इसलिए जन भावना का सम्मान रखा। क्यों? क्योंकि पूरे, अगर आपके शिक्षा विभाग में कहीं भी कुछ भी होता है,
पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, तो जन भावना का सम्मान था, जन भावना चाहते थे कि हम इस्तीफा दें, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आज आपको ये चीज देखने को मिला कि इस्तीफा मिल चुका है। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी। इस तरीके से पूरा जो है हमारा ब्यौरा था कि अभी देखिए पूरे बिहार में, अभी एक वीडियो देखे थे, हम भागलपुर शुरू कर चुके हैं, आप कब करिएगा, यानी कि ये चाहते हैं कि पूरे देश में हर जगह ऐसा ही हो। तो इस जलील से बचने के लिए इन्होंने सीधे सीधे इस्तीफा, लोग मांग रहे थे, इस्तीफा दे दिया। देखिए ये धर्मेंद्र प्रधान जी से इन्होंने इस्तीफा दे करके अपना काम पूरा किया। अब जनता अपना पूरा काम करे, और सरकार जो आकर के लाइव आकर के जो बोले हैं कि मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करना है, उसके बाद जांच करना है, फिर ये कैबिनेट में बोला चर्चा होगा, उसके बाद ये जो है हमारा सोमवार से जो शस्त्र लागू दूसरा सदन जो बैठेगा उसमें जो चर्चा होगी, फिर कानून पास होगा। देखिए हो जाए बेहतर तरीके से, और दोबारा ना हो कि ऐसा पेपर लीक हो, क्योंकि बच्चे की मेहनत होती है, साल साल भर लोग मेहनत करते हैं, पूरे जीवन बचपन से लेकर के बड़े होने तक की मेहनत है, और जाकर के बड़े बड़े इतने बड़े एग्जाम दिए जाते हैं, उसके बाद अगर असफलता हाथ लगती है, हम मेहनत करके सफल हो गए हैं, लेकिन हमारी मतलब सरकार की नाकामयाबी के कारण, शिक्षा मंत्री की नाकामयाबी के कारण हम असफल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब कि एक तरह से मानिए कि बेशर्मी ही है, बेशर्मी ही है। इससे बड़ा बेशर्मी कुछ नहीं हो सकता कि हमारा पूरा इतना बच्चों का मेहनत बर्बाद हो जाए। तो चलिए ठीक है, हमने आपको इस चीज़ों के बारे में अवगत कराया। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर।